Let's have a look at the other one. It says light of wavelength 35 angstrom is incident on two metals A and B. अब हमारे पास वेवलेंथ कितने की है, 3500 एंगस्ट्रॉम की है. तो हमें क्या चेक करना है कि किस केस में हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और किस केस में नहीं निकलेंगे. सो आई नीड टू बेसिकली फाइंड द एनर्जी. और एनर्जी कैसे निकलेगी आपकी, दैट्स एच सी लैम्डा. एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, दैट्स अ कांस्टेंट विच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34. सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इज द. लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 35 एंगस्ट्रॉम एंड दैट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. सो इट इज नथिंग बट 3500 इंटू 10 टू द पावर -10. तभी ये मीटर में कन्वर्ट होगा. मेरे को मेरा आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तभी तो हम बता पाएंगे कि किस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स यील्ड होंगे और किस केस में नहीं होंगे. सो आई नीड टू डिवाइड द इक्वेशन विथ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ताकि हमें इलेक्ट्रोवोल्ट में अपना आंसर मिल सके. नाउ वी नीड टू रिड्यूस ऑल दीज वैल्यूज सो दैट वी कैन गेट द आंसर. सबसे पहला काम करते हैं रिमूविंग द डेसिमल्स. ऊपर 2 हटाए तो नीचे कितने आ गए हमारे, 10 की पावर 2. नीचे से हमने 1 हटाया सो आई वुड हैव 10. ठीक है. अब सबसे पहले हम जो 10 की पावर्स है ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज 3500 एंड आई हैव 16. 10 की पावर -34 है ऊपर, +8 इज देयर, +1 इज देयर. नीचे हमारे पास क्या है, 10 की पावर -10 इज देयर, -19 इज देयर एंड +2 इज देयर. तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, आई वुड हैव 663. 663 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, विथ 3. दैट्स नथिंग बट 1989. ये वाले 2 जीरोस भी मैं इसमें ऐड ऑन करवा रही हूँ, +2 कर दो यहाँ पे ताकि हमारी जो वैल्यू हो नीचे वाली वो छोटी हो. विच वी नो इज 35 और हमारे पास क्या है, 16 है. सो मल्टीप्लाइंग देम यू वुड गेट 560. अब पावर क्या बनी हमारी, -34 +8 +1. सो दैट्स नथिंग बट 26 में +1 कर दोगे, -26 +1 वुड बी -34 इज देयर ना. सो -34 +9 कर देते हैं ना, -25 आ गया. नीचे हमारे पास क्या है, -10 -19 दैट्स -29 -29 +2 4 इज देयर और -29 +4 वुड बी -25 ओनली. तो ये वैल्यू तो हमारी कट ही हो गई है, सीधी सी बात है. बोथ द वैल्यूज आर सेम. और 1989 को हमने किससे डिवाइड करना है, वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट विथ 560 जिससे कि मेरा आंसर आ रहा है 3.55 अप्रॉक्सीमेटली एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब नोटिस करो यहाँ पे ए वाले सिचुएशन में तो वर्क फंक्शन है आपका 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट विच इज ग्रेटर देन 3.55. इस केस में तो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी तो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते, यील्ड ही नहीं हो सकते. सेकेंड में 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट इज देयर और इस सिचुएशन में तो हमारा 3.55 बड़ा है, इंसिडेंट लाइट बड़ी है. So I can say in B part we would be having the photoelectrons. Since energy of incident light is more than the work function से incident light बड़ा होगा तभी तो हमारी photoelectrons yield होंगे.